नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सुमन झा, आपका दोस्त, आपका साथी, यूट्यूबर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफिस रांची झारखंड से आपका मैं स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जी हाँ, ईवीएम कैसे काम करता है, ये किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतदाता इसका कैसे प्रयोग करते हैं, ईवीएम कब शुरू हुआ था, ईवीएम किसने बनाया था, तो ईवीएम से जुड़ी हुई कई सारी बातें आज हम लोग जानेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है वो भी दबा दें, ताकि जब भी हमारा वीडियो आपके पास आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और हमारे इस इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का आप लाभ उठा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि ईवीएम क्या है और ये कैसे काम करता है। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, चुनावी प्रक्रिया में कई उम्मीदवारों के बीच किसी एक उम्मीदवार का चयन करने का एक आसान तरीका अथवा एक व्यक्ति एक वोट पर आधारित मशीन ईवीएम है। पहली भारतीय ईवीएम मशीन का आविष्कार भारत में ही एमबी हनीफा द्वारा किया गया था, जिसे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक संचालन मतगणना मशीन के नाम से 15 अक्टूबर 1980 में रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसके मूल डिजाइन को जनता के लिए तमिलनाडु के 6 शहरों में प्रदर्शित भी किया गया था। वर्ष 1989 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से ईवीएम बनाने की शुरुआत की गई और वर्ष 2004 में सभी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया जाने लगा। एक पायलट परियोजना के तहत वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में 833 में से 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रायल प्रणाली यानी कि वीवीपीएटी वाले ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। एक ईवीएम में 2 भाग होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट सीयू और दूसरा वोटिंग यूनिट वीयू। दोनों भाग एक 5 मीटर लंबे केबल से जुड़े हुए होते हैं। कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रहता है, जबकि वोटिंग यूनिट को मतदान कक्ष के अंदर रखा जाता है। वोटर्स को बैलेट पेपर देने के बजाय कंट्रोल यूनिट सीयू के पास बैठा अधिकारी मतदान बैलेट यानी कि बैलेट बटन को दबाता है, जिसके बाद मतदाता मतदान इकाई वीयू पर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम, फोटो और चुनाव चिन्ह के सामने अंकित नीले बटन को दबाकर मतदान करता है। ईवीएम में नियंत्रक के रूप में अस्थायी रूप से सिलिकॉन से बने ऑपरेटिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार कंट्रोल यूनिट का निर्माण हो जाने के बाद मैन्युफैक्चरर सहित कोई भी इसमें बदलाव नहीं कर सकता है। ईवीएम 6 वोल्ट की साधारण बैटरी से चलता है, जिसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद में किया जाता है। एक ईवीएम में अधिकतम 3840 मतों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। एक मतदान इकाई यानी कि बैलेट यूनिट में 16 उम्मीदवारों के नाम अंकित रहते हैं। एक ईवीएम मशीन में ज़्यादा से ज़्यादा 24 मतदान इकाई को जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार ईवीएम में 383 उम्मीदवारों को और एक नोटा को समाहित किया जा सकता है। ईवीएम मशीन के बटन को बार बार दबाकर यानी कि एक बार से अधिक वोट करना संभव नहीं है, क्योंकि मतदान इकाई वीयू में किसी उम्मीदवार के नाम के आगे अंकित बटन को एक बार दबाने के बाद मशीन बंद हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति एक साथ 2 बटन दबाता है तो उसका मत भी दर्ज नहीं होता है। इस प्रकार ईवीएम मशीन एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को सिक्योर करता है। आखिरी मतदाता द्वारा वोट देने के बाद नियंत्रण इकाई सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट का अधिकारी इसे बंद बटन को दबा देता है। इसके बाद ईवीएम में कोई भी वोट नहीं डाला जा सकता है। इसके अलावा चुनाव की समाप्ति के बाद मतदान इकाई वीयू को नियंत्रण इकाई सीयू से अलग कर दिया जाता है। मतदान से पहले और मतदान के बाद प्रत्येक ईवीएम मशीन को सुरक्षित और कड़ी निगरानी में रखा जाता है। वोट डालने के बाद शाम को पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में मतदान अधिकारी इस मशीन को सील बंद करता है। प्रत्येक ईवीएम मशीन को एक खास कागज से सील बंद किया जाता है।
ये कागज़ करेंसी नोट की तरह बनी होती है और इसमें करेंसी नोट की तरह हर कागज़ पर एक खास नंबर होता है। कागज़ों से सील करने के बाद परिणाम वाले छेद को धागे से बंद किया जाता है और उसके बाद उसे कागज़ और गर्म लाख से किसी खास पीतल की सील लगाकर बंद किया जाता है। सील करने के बाद प्रत्येक ईवीएम मशीन को कड़ी सुरक्षा के घेरे में मतदान केंद्र से मतगणना केंद्र तक लाया जाता है। मतगणना मशीन को मतगणना तारीख तक कड़े पहरों में रखा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं कि ईवीएम से जुड़ी हुई जानकारी मैंने आपके सामने आज रखी है और ईवीएम कैसे काम करता है मैंने ये भी आपको बताया है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन कि ईवीएम क्या है, कैसे काम करता है, ये सभी को पता चले। अधिक जानकारी के लिए 1950 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर www.voters.eci.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सौरभ सुमन झा, अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।